डेमोक्रेसी आप देख रहे हैं। डेमोक्रेसी में हर हर हफ्ते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल होता है उस ट्रेंडिंग टॉपिक पर जिस पर सबकी निगाहें होती हैं। अब क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और अब जो चुनाव के नतीजे हैं वो अगले हफ्ते आने हैं और शेयर बाजार को लेकर भी इसके साथ साथ जो चर्चा थी कि क्या शेयर बाजार इन नतीजों का इंतजार कर रहा है, तो इसी पर हमने आपसे एक सवाल पूछा था इस हफ्ते कि यहाँ पर बाजार को लेकर आपका जो है वो नजरिया क्या है। यहाँ पर एग्जिट पोल के जो नतीजे अब आ गए हैं इसके बाद क्या मंडे का जो मार्केट है वो एग्जिट पोल के नतीजों पर रिएक्ट करेगा। ये जो सवाल हमने पूछा था आपसे कि सोमवार को शेयर बाजार पर एग्जिट पोल का असर दिखेगा या फिर 4 जून को जो नतीजे आने हैं उसका इंतजार बाजार करेगा। तो इस पर जो राय थी लोगों की वो आपको पहले दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसमें 28% लोग मानते हैं कि एग्जिट पोल का असर देखने को मिलेगा बाजार में मंडे का जब कारोबार होगा, और 72% लोगों का ये मानना है कि बाजार इंतजार करेगा बड़े मूव के लिए नतीजों का। जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन आपको बहुत बड़ा मूव जो है बाजार में दिख सकता है। तो इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ जयंत कृष्णा जी हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, और चंदन सिंह हैं जो कि स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। जयंत जी, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, बाजार को लेकर भी इतनी ही चर्चा थी जितनी आम चुनावों के नतीजों को लेकर थी, और एक तरह से इंतजार सा लग रहा था कि मार्केट वेट कर रहा है कि अब क्या नतीजे आएंगे, वैसे एक डायरेक्शन पैदा जो है वो बनेगी आगे। अब एग्जिट पोल आ गए हैं, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि एनडीए जो है वो बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है और तीसरी बार जो है एनडीए सरकार बनती हुई दिख रही है, और बाकी जो सेंटिमेंट्स है वो भी अब पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मंडे एक बड़ा मूव दिख सकता है एग्जिट पोल के बाद, या फिर बाजार में थोड़ा वेट एंड वॉच और रह सकता है? देखिए, मुझे जो लगता है स्टॉक मार्केट्स में काफी इम्पेशंस देखने को मिलता है, तो वो 4 तारीख का इंतजार नहीं करने वाले। मुझे लगता है एग्जिट पोल का, क्योंकि अभी तो वीकेंड है, अब मंडे को जैसे मार्केट खुलेगा मुझे लगता है उसका कुछ आपको असर देखने को मिलेगा। पर उससे पहले हम ये भी देख लें कि जो मई की शुरुआत में जो कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मनी पुल आउट किया था, करीब 28,000 करोड़ इंडियन स्टॉक मार्केट से, बिकॉज उस समय थोड़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी लग रही थी, चाइनीज मार्केट के वैल्यूएशन के भी इश्यूज थे वो सब, तो उसको देखते हुए रिकवरी उसके बाद हुई है। और सारे एग्जिट पोल जैसा आप कह रहे हैं कि एनडीए को एवरेज जो वोट्स मिल रहे हैं वो 350 प्लस मिल रहे हैं, तो इससे एक चीज जाहिर से है कि एक स्टेबिलिटी, पॉलिसी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। बिजनेस में सेंटिमेंट्स को बूस्ट मिलता है, इन्वेस्टर्स को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है, एक रेगुलेटरी सर्टेनिटीज जो इन्वेस्टर्स देखते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और जैसा कि आपने कहा कि वो जीडीपी के जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं वो भी 8.2% ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि मार्केट 4 तारीख तक इंतजार नहीं करेगा और मंडे को ही इट विल बी अ फील्ड डे, और they'll be poised for a rally। खासतौर पर मुझे लगता है जो लार्ज कैप्स हैं उसमें फर्क लगेगा, सब सेक्टर्स में नहीं भी तो एटलीस्ट बीएफएस में, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में। नॉट टू श्योर अबाउट इंश्योरेंस दो, और इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स जो हैं उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा इजाफा होगा। ये जयंत जी, आपसे मैं डिटेल में समझूंगा कि कौन सा सेक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बाजार में जाते हैं तो आप कहाँ पर जो अपना सेक्टर चूज करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब जब बाजार लास्ट टाइम बंद हुआ फ्राइडे का जो कारोबार रहा तो रियलिटी में ज्यादा मूव वहां पर देखने को मिला था। लेकिन चंदन जी, आप यहाँ पर बताइए। देखिए, लोगों को, जैसे मैंने पोल आपको दिखाया अभी, लोगों को अभी भी इंतजार है कि नहीं जब रिजल्ट आएगा तब और ज्यादा मूव आएगा। आपको क्या लगता है कि मंडे, क्योंकि अब तो एकदम क्लियर डायरेक्शन है, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से आप चले तो कोई कंफ्यूजन वहां पर नहीं लग रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मंडे ही एक बड़ा मूव दिख जाएगा मार्केट? नहीं, मंडे एक मूव तो जरूर आएगा। मुझे लगता है कि 300 पॉइंट का मूव निफ्टी में मंडे को तो गैप में मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो बाजार है, मार्केट जो है वो 320 प्लस बीजेपी को उम्मीद कर रहा था और 350 एनडीए को उम्मीद कर रहा था। अभी एवरेज एग्जिट पोल जो आया है 370 प्लस आया है, तो ये 20 जो सीट का इजाफा है ना, इसका मार्केट पे ये 300 पॉइंट का असर दिखना चाहिए। और टेक्निकली भी मार्केट देखेंगे तो डबल टॉप ब्रेकआउट जो है वो 22,850 पे बनता है और हम लोग बंद हुए हैं 22,530 पे। तो मेरी उम्मीद है कि हम लोग 22,850 के ऊपर कहीं खुलने चाहिए और मार्केट वहां जाके समझेगा, या शायद मंडे के लिए वहां पॉज ले और फिर एक्चुअल रियल रिजल्ट का वेट करेगा मंगलवार को, कि मंगलवार का रिजल्ट अगर एग्जिट पोल के हिसाब से ही आता है, लेट्स से 370 प्लस ही आता है इंडिया का, तो भी वहां से एक अच्छी रैली होनी चाहिए।
और रिजल्ट में अगर 20-25 सीटें कम आती हैं तो मार्केट थोड़ा सा नाखुश होगा, और वो जो नाखुश होगा वो हम इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा मौका रहेगा निवेश करने के लिए, क्योंकि ये बात तो है कि हम लोग 5 साल के लिए सर्टेन, हम लोग बहुत कोई भी पॉलिटिकली कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहने वाली है इंडिया में, तो 5 साल की पॉलिसीज हैं वो अच्छी होने वाली हैं। और मोदी जी का बिल्कुल ये कहना था कि वो तैयारी करके बैठे थे कि जैसे ही रिजल्ट आएगा आप लोग कमर कस के बैठिए और बहुत सारे काम मिलने वाले हैं आप लोग करने के लिए। तो मतलब जो 0-0 ट्रेड के इंतजार में बैठे थे लोग, उनका लग जाएगा इस बार लॉटरी, उनको शायद पैसा मिलना चाहिए। और इनफैक्ट जो स्ट्रेडल स्ट्रैंगल और रेशियो वाले हैं ना, उनके लिए लॉटरी हो गई है, क्योंकि 370 अगर 300 से नीचे आती सीटें तो वो उनका पैसा जाता था, 400 से ऊपर आती तो भी शायद उनको उतना पैसा नहीं मिलता, बट 350, 340, 370 के बीच में ना स्ट्रेडल स्ट्रैंगल वालों के मजे आ गए, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रेडल एटीएम का 1800 रुपए का था और निफ्टी का 900 रुपए का था। तो एक अगर आपने रेशियो बनाया है निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आपको बैठे बिठाए 10% का 15% का मूव तो आपको सोमवार खुलते ही मिल जाएगा। बिल्कुल। तो जयंत जी, अब सेक्टर की बात थोड़ा करता हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहां पे आपको इसलिए रोका कि सोशल मीडिया पर एक चर्चा ये भी थी कि जिन्होंने सरकारी कंपनियों के स्टॉक खरीद रखे हैं, पीएसयू में इन्वेस्टमेंट है, वो तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई रिजल्ट क्या आएंगे और उसके बाद क्या डायरेक्शन बनेगी। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स जो हैं जिसमें फोकस रह सकता है, जिसमें बड़ा मूव हमें दिख सकता है? जी, मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें स्पेशली कुछ सेक्टर्स में जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उतना इंश्योरेंस का भी कोई सर्टेनिटी नहीं दिख रही है। इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स हैं, इसमें भी एक बढ़ोतरी होगी। ऑटोमोबाइल में तो किसी को कोई शक ही नहीं लग रहा है, जिस तरह से डिमांड स्पर्ट पिछले कुछ महीनों में दिखा है। वेटिंग लिस्ट है कार्स और टू व्हीलर्स की सप्लाईज में। और टेलीकॉम रेवोल्यूशन इंडिया में अभी पूरी तरह से जो पेनिट्रेशन है वो और बढ़ना है और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो मुझे लगता है इन सेक्टर्स में जरूर होगा। और आपने जैसा कहा कि उम्मीद पब्लिक सेक्टर में भी कुछ सारे वर्टिकल्स में नहीं, लेकिन कुछ वर्टिकल्स में गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज में जरूर वो लग रहा है। और मेरा अनुमान भी यही है कि 28,000 से 30,000 के आसपास रहना चाहिए, ऐसा कुछ लगता है। लेकिन हम लोग ये समझ लें, हम लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं एग्जिट पोल्स और इलेक्शंस को। मार्केट्स हैव अ माइंड ऑफ देयर ओन, तो ऐसा नहीं है, उनका सोचने का अपना तरीका है, और तो इसलिए कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। और अगर हम लोग हिस्ट्री भी देखें तो 2004 में अगर आप देखिए तो सबने प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी दोबारा आएगी, और रिजल्ट्स गड़बड़ हुए तो मार्केट गिरा था एकदम से। लेकिन उसके बाद गिरने के बाद जो ठहरा था वो करीब 2 साल तक मुझे लगता है स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा समय था। अर्ली कपल ऑफ इयर्स जो 2 यूपीए 1 थे। और 2014 में तो जो होना था वो पहले ही से इट वाज लाइक राइटिंग ऑन द वॉल। तो वो मार्केट में जो बढ़ोतरी हुई थी वो रिजल्ट्स आने से पहले ही वो हो गया था। तो देखिए इस बार क्या होता है। अब इस बार अच्छा है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और उसका स्टॉक मार्केट्स जाहिर सी बात है एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है ज्यादा मंडे को, और टू अ लेसर एक्सटेंट ऑन जून 4th। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मंडे ही जो एक बड़ा आप मूवमेंट या कहिए कुछ भी डायरेक्शन है बाजार का वो बनता हुआ दिख जाएगा? तो चंदन, कोई इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर होंगे, या इतना बड़ा अगर गैप अप ही खुलेगा या गैप डाउन ही खुलेगा तो फिर क्या लेवल वहां पर बचते हैं? और दूसरा, क्या ये कंटिन्यू करेगा ट्यूसडे? पहला इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी की बात करते हैं तो 22,850 से 22,780 ये जो जोन है, यहाँ से निफ्टी का डबल टॉप ब्रेकआउट हुआ है। फ्राइडे क्लोजिंग इसके नीचे आई है, क्योंकि एक अमूमन होता है कि बड़े इवेंट से पहले थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी होता है, तो वो हुआ है। तो अगर सोमवार को हम लोग 22,850 के ऊपर 1 घंटे टिक गए तो फिर वहां से वन साइड रैली हो सकती है, जो कि 23,500 तक जा सकती है। मुझे लगता है कि इमीडिएट टारगेट निफ्टी के लिए 23,500 होने चाहिए। तो स्टॉप लॉस ऑफ 23,780 के नीचे अगर नहीं जाए तो हम लोग 23,500 चले जाएंगे। तो 22,780, 23,500 ये एक लेवल रहेगा जो कि इस इवेंट के नजरिए से इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा सेक्टर की बात आप कर रहे थे तो मैं जरूर बताऊंगा कि मेरे हिसाब से टेक्निकली पावर सेक्टर, सोलर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और टेलीकॉम, ये 4 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे काफी अच्छा रनअप हुआ है, काफी अच्छे ब्रेकआउट्स, मतलब 10 इयर्स के ब्रेकआउट्स है चार्ट पे। तो अगर बड़ी तेजी होनी है आने वाले टाइम में तो मेरा फोकस पावर सेक्टर पे रहेगा, सोलर पे रहेगा। ये 2 सेक्टर है जिन पे सरकार का ही फोकस रहने वाला है, और उनका फोकस रहेगा तो डेफिनेटली ग्रोथ भी आएगी। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो मूव ग्रोथ दिखी वो पीएसयू और इंफ्रास्ट्रक्चर।
आपको लगता है कि उसमें उसके मुकाबले अब यहाँ पर और डायरेक्शन बदलेगी कुछ? नहीं, जो चल रहा है वो और चलेगा अभी, क्योंकि जिसमें स्ट्रेंथ है, जिस चीज पे चल रहा है और उसी में ग्रोथ, और हम लोग मार्केट है, मार्केट क्या है, फॉरवर्ड ट्रेड करता है। मार्केट ये मान के चल रहा है कि अब जो ग्रोथ आने वाला है, जो जो गवर्नमेंट की बातें हो रही हैं, इनफैक्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे लगता है यहाँ पे रूपी को ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए फोकस रहेगा इस साल में आने के बाद। जैसे पावर में आएंगे इसके लिए फोकस करेंगे, और इसकी वजह से इंडिया कैट कम होगा और इंडियन मार्केट में और स्ट्रेंथ दिखाई देगी। तभी मैंने बोला ना, ये इवेंट को छोड़ देते हैं हम लोग भी मान लेंगे चलो ये इलेक्शन खत्म हो गया, बात हो गई, बट इसके बाद जो आने वाले 5 साल हैं उसमें आपको इंडिया का ड्रीम रन देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम कोविड वाज अ डिफरेंट केस, बट आने वाले 5 साल में इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने कोविड मिस किया है, आप इंतजार करें, जैसा डिप मिले वो आप खरीदिए, और आपको 5 साल में आपके स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स जो है वो 2 गुना 4 गुना 5 गुना और हो जाएंगे यहाँ से। जयंत जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि आगे अब मार्केट का मूवमेंट जो है वो जबरदस्त यहाँ पर हो सकता है? और एक और चीज आप मुझे बताइए, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो लगभग एक जैसा ही सबकी राय है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर तो नहीं हो जाएगा कहीं मार्केट इसको डिस्काउंट कर जाए? मुझे नहीं लगता डिस्काउंट करेगा। और देखिए अभी इमीडिएट रैली तो कुछ आपको देखने को मिलेगी, कुछ कल, कुछ बाकी आई मीन 3 तारीख को, बाकी 4 तारीख को कुछ वो मिलेगा, या 5 को, जैसे रिजल्ट्स का क्लैरिटी आती है, 4 को ही आनी शुरू हो जाएगी। बट मुझे लगता है अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगले 5 साल का देखिए तो एक ये बहुत एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री को और स्टॉक मार्केट को होगी कि जो रिफॉर्म्स, जो एक प्रोसेस कुछ कोविड की वजह से रुक गया था, अगर आप देखिए हर सरकार की हिस्ट्री पिछले अगर आप 20-25 साल में देखिए तो रिफॉर्म्स जब सरकार पावर में आती है, सबसे अच्छी रिफॉर्म एपेटाइट शुरू के 1-2 साल होती है, जनरली 2 इयर्स। जो 2 साल में रिफॉर्म नहीं होते उसके बाद गवर्नमेंट स्लो डाउन में हो जाती है, लास्ट के 2 साल वो इलेक्शन मोड में आ जाती है। तो एक्सपेक्टेशन जरूर है कि जो रिफॉर्म्स, जो थोड़े से कोविड के दौरान भी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स हुए, लेकिन वो फिर से फ्रेश इम्पेटस रिफॉर्म्स का होगा शुरू के 2 सालों में, तो बहुत ज्यादा सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स भी बहुत उसमें इजाफा होगा, उसमें बहुत बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। मैं तो बहुत आशावान हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं। ग्रोथ रेट हमारा सबसे शाइनिंग स्टार की तरह से है पूरे कमिटी ऑफ नेशंस में, और आगे आने वाले मुझे लगता है कि बहुत आशावान हूँ फ्यूचर के लिए, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, पूरी इकोनॉमी को देखते हुए। जी बिल्कुल, अब इकोनॉमी में भी जो चीजें पॉजिटिवली ली जाती हैं वो तमाम अब दिखने लगी हैं यहाँ पर। आप चाहे जीडीपी ग्रोथ की बात करें या फिर जीएसटी का जो रेवेन्यू है उसकी आप बात करें यहाँ पर, और जिस तरह की अब एफआईआईस को लेकर एक चिंता थी सर, वो भी आप जैन जी आप बताइएगा। लेकिन चंदन जी, अब जो लोग इन्वेस्टेड हैं या फिर जो लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उनके लिए थिंग्स टू वॉच। देखो, जो लोग इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड रहें, जो लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो एसआईपी के थ्रू जाएं। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक एसआईपी, आप एक लमसम फंड बनाएं कि हर महीने की 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख को मैं इतना पैसा डालने वाला हूँ। आप 5 साल का, 10 साल का व्यू रखें, यकीन मानिए बहुत पैसा बनने वाला है यहाँ पे। इंडिया इज द डार्क हॉर्स, जहाँ पे पैसा लगाइए पूरा वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा हिंदुस्तान अगले 5 सालों में। एक मेरा मानना है, और मैं सबको ही बोलता हूँ कि अभी ये समय है इंडिया में पैसा लगाने का। आप इंतजार करो, आप दुआ करो कि बाजार में डिप आता है। अगर कोई डिप करेक्शन मिलता है इलेक्शन वोलेटिलिटी की प्रॉफिट बुकिंग के बाद किसी वजह से, तो प्रॉफिट बुकिंग मिलता है, आपके लिए सुनहरा मौका होगा पैसा लगाने के लिए। पैसा लगाइए और लगाते रहिए, अगले 5 साल में आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। दूसरा, सिर्फ अगर लेवल्स की बात करें तो अभी फिलहाल निफ्टी के लिए 20,000 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है बाई एनी चांस, क्योंकि अभी यूएस के इलेक्शंस भी हैं इस साल में। बाई एनी चांस, एनी ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से आपको 20,000 का भाव मिलता है, तो दैट इज अ वेरी गुड लेवल टू इन्वेस्ट। वहां पे अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां के नीचे के बाजार जाने का अभी कुछ स्कोप अगले 5 साल में नहीं दिखाई देता। जब तक कोई युद्ध जैसा सीन ना बन जाए, कोई वॉर ना हो जाए, तब तक 20,000 नीचे हम लोग नहीं जाने वाले हैं। और हम लोग आने वाले टाइम में 25,000, 30,000, और शायद हम लोग 2029 में अगर मिलेंगे, बात कर रहे होंगे, तो हम लोग 35,000 की बात कर रहे होंगे। बिल्कुल जयंत जी, अब आपकी तरफ से क्लोजिंग रिमार्क इस बात को लेकर कि अब ये तो बहुत बड़ा इवेंट है, अब रिजल्ट जब आएंगे यहाँ पर इलेक्शंस के, उसके बाद आपको क्या लगता है क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जिस पर इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए? इसके बाद डायरेक्शन जो है वो किस तरह की बाजार की आगे रहेगी, या थिंग्स टू वॉच आपकी तरफ से?
देखिए, मुझे लगता है कि ये बात तो जाहिर है कि पॉलिसी जो है वो और रेगुलेशन जो है ये इसमें कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी। एक रिफॉर्म्स की गति में तीव्रता आने की जरूरत है, जो कुछ स्लो डाउन हो गया था पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, या समझ लीजिए कोविड के बाद से। तो वो सब अगर होगा, और एक दूसरा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो पीएलआई से कई नई इन्वेस्टमेंट्स हमारे आए, उसमें एक और तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में जितना भी कर लें, रियल सेंस में हमारी इकोनॉमी को बूस्ट तभी मिलेगा कि जब हमारा जीडीपी का रफली गोइंग फॉरवर्ड 20 से 25% के बीच में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है, तो एक वो रियल जॉब क्रिएशन उसमें होगा और बूस्ट इकोनॉमी को मिलेगा, और उसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो ये सब चीजें अगर मोटी मोटी ध्यान रखी जाए, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक रिफॉर्म्स की गति को फिर से तीव्रता दी जाए, चाहे वो लैंड रिफॉर्म्स हो या लेबर रिफॉर्म्स हो या एमएसएमई रिफॉर्म्स हो, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और फर्दर पीएलआई के बियॉन्ड, पीएलआई से तो काफी इन्वेस्टमेंट्स आए हैं 2-3 साल में, बट ज्यादा, और खासतौर से उन सेक्टर में जो जॉब क्रिएशन जिसमें होता है, क्योंकि उसमें इंडिया का रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो जॉब सेंट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कुछ ही सेक्टर्स हैं, ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, और सर्विस सेक्टर में एक नया इन्वेस्टमेंट्स, और गवर्नमेंट को बहुत हंगर दिखाना पड़ेगा ग्लोबली इन्वेस्टमेंट्स को सॉलिसिट करने के लिए। तो ये सब चीजें जो रहेंगी, और मुझे लगता है आने वाले 5 साल भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे होगा, एंड फोर्सेबल फ्यूचर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की पूरी मुझे उम्मीद और आशा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चंदन जी और जयंत जी, और अपनी राय रखने के लिए, नजरिया रखने के लिए कि बाजार और इकोनॉमी की दिशा जो है वो आगे क्या रह सकती है। तो यहाँ पर सबको इंतजार इस बात का था कि कैसे रिजल्ट रहेंगे। अब एग्जिट पोल आ चुके हैं, तो आप देखिए रिजल्ट कैसे रहते हैं, उसके बाद बाजार कैसे रिएक्ट करता है। तो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया किन किन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें फोकस में रह सकती हैं या जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो इसी के साथ इस हफ्ते के डेमोक्रेसी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।